हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप को रिलीज़ किया गया है एमओडी द्वारा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वो कल सुबह के वीडियो में होगा। तो जो न्यूज़ आ रही थी वो ये थी कि एचएएल द्वारा एक टीम भेजी जा रही है यूएस, जो कि F414 इंजन की डील को नेगोशिएट करेगी, जो कि तिरस Mark II में लगने वाले हैं। तो 10 F414 हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, जिनको लेकर हम प्रोटोटाइप्स को बना रहे हैं, और अब फर्दर यहाँ पर इन इंजन्स को प्रिक्योर किया जाएगा, जो कि प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में लगेंगे और इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी ये 80% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी को लेकर हुई थी, और अभी उसी चीज़ को नेगोशिएट करना है। लेकिन ये डेवलपमेंट हो पाए इससे पहले ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक ट्रुथ लिखा है, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। फिर साइन आउट कर रहे हैं अपने नाम से। तो ये एक तरीके से टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फ़ोटो भी उन्होंने अपलोड करी है जो कि एक पुराने इवेंट की मालूम पड़ रही है, और ऐसा लगता है कि एससीओ में जो हुआ है उसे प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा काफ़ी पर्सनली लिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ये काफ़ी पर्सनल आदमी हैं, इनको अपने ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है, जो कि कोई नई बात नहीं है, रेगुलर होती है, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं। और उसके बाद फिर चाइना की जो विक्ट्री डे परेड हुई उसमें बाकी लीडर्स शामिल रहे थे, उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, और उसके लिए भी ट्रुथ सोशल पर ये एक पोस्ट कर चुके हैं। तो इनके जो डिसीजन है ये डायरेक्टली सोशल मीडिया पर ही आते हैं, और ऐसा लगता है कि इनको इंडिया, रशिया और चाइना की ये पिक्चर्स पसंद नहीं आई हैं, और इसके अच्छे खासे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अपने ईगो में ये इंडिया के अगेंस्ट में कुछ और एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि चाइना और रशिया के अगेंस्ट में ये कुछ कर पा नहीं रहे हैं, क्योंकि रशिया पर वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनका कुछ हुआ नहीं। चाइना के पास लेवरेज है तो उसका ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इंडिया इस मामले में थोड़ा वीक पड़ जाता है, इसलिए 50% टैरिफ भी इंडिया पर लगाए गए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इंडिया ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया इनको। ऑल्दो ट्रेड नेगोशिएशन भी पैरेलल में चल रहे हैं और दूसरे डिस्कशन भी चल रहे हैं, पर प्रेसिडेंट ट्रंप का बिल्कुल भी यहाँ पर भरोसा नहीं है। बाकी ये जो ट्रेड वॉर चल रही है ये अल्टीमेटली धीरे धीरे अमेरिका को ही हार्म कर रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड मालूम हो रहे हैं, और ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जिसकी वजह से खासकर ये जो जेट इंजन की डील्स हैं ये खतरे में दिखाई देती हैं। खैर, ये जो F414 की डील है ये अभी साइन ही नहीं हुई है। इसको लेकर नेगोशिएशन कहाँ पर एंड होते हैं ये देखने वाली बात होगी। इवन साइन हो जाएगी उसके बाद भी गारंटी नहीं रहेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ को लेवरेज की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में वो बोइंग को लेवरेज की तरह यूज़ कर चुके हैं, और इनके आइड पीटर नवारो द्वारा भी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो यूएस की साइड से डेफिनेटली ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि प्रेशर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। अभी हमें ऐसा लगता है कि सही टाइम नहीं है यूएस के साथ कोई भी डिफेंस डील करने का, चाहे ये 113 GE F404 को लेकर हो, जो कि 97 एडिशनल तिरस Mark I के लिए होनी है, चाहे ये F414 इंजन की डील हो जो कि तिरस Mark II के लिए होनी है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि तिरस Mark II के लिए हमें ऑल्टरनेटिव देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी अभी निकली नहीं है। हम प्रोटोटाइप्स बना ही रहे हैं, एक और उसमें ऐड कर देंगे दूसरे इंजन के साथ, तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल ये आगे खिंचेगा अगर हम प्रॉपरली डेडिकेटेड होकर इंजन इंटीग्रेशन पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप ब्रिटेन से EJ200 इंजन ले सकते हैं, या फिर फ्रांस से डिस्कस कर सकते हैं M88 के एक वर्जन के लिए, जो कि -4 हो सकता है इन प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। फ्यूचर में वैसे भी आप आमका के लिए दूसरा इंजन बनाने वाले हैं, जो कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ आएगा और इन प्लेटफॉर्म में भी लगेगा। बाकी साफरान के पास एक्सपीरियंस है, वो इन जेट इंजन्स को तिरस Mark II में इंटीग्रेट कर पाएंगे और हर चीज़ को लेकर आपको सपोर्ट करने को तैयार भी हो जाएंगे। तो जैसे कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल टास्क होगा, इसमें सालों बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा भी केस नहीं है। समय थोड़ा यहाँ पर ज़रूर लगेगा, पर ये इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है। वहीं पर तेजस की बात करें तो इस पर हमें भगवान भरोसे ही बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यूएस जो इंजन्स ऑर्डर में है उसके साथ कुछ करता है या नहीं करता है। अगर करता है फिर उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जो अभी से हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही है 113 जेट इंजन्स की डील को साइन करने के लिए, इस पर हमें पॉज लेना ज़रूरी है। इस पर जल्दीबाजी करना समझदारी नहीं होगी। हमारे पास समय है, जो ऑर्डर पहले दिए गए हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये हम पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पर फैसला लें। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप के एक्शन से ऐसा लगता है कि क्वाड भी अफेक्ट होगा, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं जो इंडिया में क्वाड मीट होने वाली थी उसके लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया नहीं आएंगे। तो इस पूरी डेवलपमेंट पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, और देखना ज़रूरी है कि यूएस इंडिया के डिफेंस टाइज कहाँ जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर स्टेक पर है।
आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।